में हानि लाभ जीवन मरण तो लगा ही रहेगा। अरे भाई लोग इसी से बचने का तो उपाय हम लोग कर रहे हैं ना। कर क्या रहे हैं इसी से बचने का? और तो कोई मार्ग भी नहीं है। मार्ग सिर्फ यही है कि जो कष्टदायक है जिसके संग दोष में हम पड़े हुए हैं उससे हट जाए। हो गया दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति कहाँ से हो रही है? अब दुख कहाँ आ रहा है? किससे आ रहा है? उन सब का कारण तो आपकी देह है ना। पर आप देह हो ही नहीं, इसलिए यही छोड़ने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इसी का अभ्यास कीजिए। जहाँ देह नहीं रहती वहां आसन लगाकर बैठ जाओ मस्ती में। दुख नाम की चीज नहीं है, मस्ती ही मस्ती। हरिओम। और जहाँ हो रहा है वहां होता ही रहेगा, रोका नहीं जा सकता। जहाँ हो रहा है वो परिवर्तन है। परिवर्तन इसका नियम है। ये चलता ही रहेगा मेरे भाई, ये रुक नहीं सकता। अब जब रुक नहीं सकता इस न रुकने वाले के चक्कर में हम क्यों पड़े? इस परिवर्तनशील के चक्कर में क्यों पड़े? हट जाए। भाई देखिए सीधी सी बात है, एक एग्जाम्पल है। कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है, कहीं कीड़े हैं, कहीं मकोड़े हैं, कहीं शेर है, कभी बाघ है, कहीं भेड़िए हैं, कभी कुछ है। कांटे हैं, खोटे हैं, गड्ढे हैं, कंकड़ पत्थर है। क्या करोगे? वहां जाकर बैठे रहोगे? बैठे रहोगे तो क्या होगा? सांप भी है डसेगा, बिच्छू भी है डंक मारेगा, आग जल रही है तो जलाएगी, वहीं साथ में बर्फ है तो आपको शीतल करेगी, ठंड लगाएगी। बारिश हो रही तो उसमें भीगोगे। अरे भाई यही तो परिवर्तन का नियम, यही तो सृष्टि का नियम है। वो तो होगा। इसी तरह से शरीर में सारी चीजें हैं, ये होगा ही, ये रुका नहीं जा सकता। हाँ अब आप देखिए, जब जहां सांप बिच्छू अर्थात सब कुछ है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? उन सबसे बचने के लिए आप उनको भगाते रहोगे। संभव है? कितने को भगाओगे? भगा ही नहीं सकते। सर्प मगरमच्छ बिच्छू शेर बाघ भेड़िए अगर है तो कल मर जाएंगे तो और बहुत से आ जाएंगे। उनका तो सिस्टम यही है, नियम यही है। अब बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? चलो अपने अपने विचारधारा रखो इस बात पे। तो सबसे बचने के लिए आपको क्या करना है? आग भी जल रही है, पानी है, तालाब भी है, डूब भी सकते हो, क्या करोगे आप लोग बताइए? क्या जी वो मत रहना, बताइए। गुरुजी अपने बचाव का ही प्रयत्न करेंगे कि हम उनसे कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम रहेंगे रक्षा करते हुए। तो वहां पर इतनी चीजें हैं, जी रक्षा कर नहीं सकते। कभी कोई कभी कोई कभी कोई मारेगा ही। हाँ, तो हम हमारे में जितना सामर्थ्य है उतनी हम रक्षा उतनी ही कर पाएंगे गुरुजी। लड़ेंगे ना।
हाँ, बस सामर्थ्य का प्रयोग करेंगे जो ईश्वर ने दिया हमको, यही कर सकते हैं गुरु जी। हम लोग यही कर रहे हैं पूरी उम्र, जन्म से मृत्यु तक इससे लड़ते रहे हैं, आज तक जीत तो नहीं पाए। जीत लिए, बोलो जीत गया। गुरु जी, जीत तो कोई सकता नहीं है ना, प्रकृति के विरुद्ध तो कोई जा भी नहीं सकता है। तो ये भी परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार है, ये भी तो उसी के अनुसार हमको रहना होगा। और आप परीक्षा में फेल हो गई हैं। जी गुरु जी, गुरु जी पास भी आप ही करवाएंगे मेरे को। हाँ जी मास्टर जी, आप बताइए, ये सब लगे हैं तो क्या करोगे? गुरुदेव, हम तो परमात्मा से प्रश्न आज किया था बहुत बेहल होकर के। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, विषयांतर मत कीजिए। नहीं, आप एक प्रश्न जवाब दे रहा हूँ गुरुदेव। इसका आप जवाब दो, क्या करोगे? हाँ, तो वही करूंगा, बता तो रहा हूँ जो उत्तर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था तुमसे इससे कोई मकसद नहीं है, तुम अपना निकलो यहाँ से, और तुम यहाँ से कोई इससे जो तुम्हारे हैं ये जितना दिख रहा है ये के चक्कर में, जो पहले नहीं भी तो थे, जब तुम बच्चे थे तब भी तो ये नहीं थे, और ये फिर भी नहीं रहेंगे तो तुमने क्या तीर मार लिया है। तो तुम अब यहाँ से निकलो, बस तुम्हारा एक काम है निकलना, बाकी इधर उधर की बातें मत करो। तो चुप हो गया गुरुदेव। आपका मतलब है उनको इग्नोर करना? उनको इग्नोर करना, उन्हीं में रहना लेकिन इग्नोर करना। यस सर, कि अपना काम करो, निकलो यहाँ, तुमसे कोई मतलब नहीं बनता। ओके, आप भी फेल, आप भी फेल परीक्षा में। डॉक्टर, आप भी परीक्षा में फेल। भाई जब वहां रहोगे तो उन्होंने तो डर मारने वाले हैं, उनका स्वभाव है ना। अरे गुरुदेव, बेशक मारे, मार अपना काम करके निकलेंगे ना। कहने का मतलब आप सहन करते रहोगे ना, आपका कहने का तात्पर्य आप सहन करते रहोगे। हाँ, सहन करते हुए निकलने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, चलो। हाँ जी डॉक्टर दिवाकर जी। जी गुरु जी, इसमें ये प्रश्न है कि गुरु जी मैं थोड़ा ध्यान में चला गया था, मन कहीं आँख बंद किए था, तो फिर से एक बार हमको बताइए कि प्रश्न क्या है गुरु जी। सांप बिच्छू ये तो सुनाई पड़ा कि सांप बिच्छू ये सब चीज़ें हैं एक कमरे में, आप भी उसी कमरे में हैं, तो करना क्या है, ये है, यही प्रश्न है क्या गुरु जी? ये तो डंग मारेंगे ही, अपना काम करेंगे ही। जी हाँ, यही प्रश्न है। तो इनके साथ हमें करना क्या है, यही प्रश्न है। क्या प्रेम भैया एक बार जरा रिपीट करिएगा, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है कि दुनिया में जो है प्रकृति भी है, खाइयाँ है, जंगल है, झाड़ झंखाड़ है, और सांप बिच्छू हर तरह के जहरीले है। डॉक्टर दिवाकर जी अवेलेबल नहीं गया? जी है तो गुरु जी, वो प्रश्न सुन रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान में आंख बंद किए थे ना गुरु जी, तो स्पष्ट रूप से प्रश्न नहीं सुन पाए, ये तो सुनाई पड़ा था, लेकिन प्रश्न वही पूछ रहे थे कि प्रश्न है क्या। रिपीट कर दूं? जी रिपीट कर दीजिए। कोई स्थान है जहाँ सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े जहरीले बहुत सी चीजें
भेड़, शेर, बाघ, मगरमच्छ, वहीं आग भी जल रही है और वहीं पानी भी भरा हुआ है, यानी तरह तरह के वहाँ क्लेश है। क्लेश ही क्लेश है वहाँ, और वहाँ आप विद्वान हैं। अब आप क्या करेंगे उससे बचने के लिए? जी गुरु जी। तो गुरु जी ये है कि क्लेश तो मन के द्वारा ही मतलब होगा, क्लेश आत्मा में तो गुरु जी क्लेश है ही नहीं। तो हमारा तो प्रेम है, एक स्वभाव है कि हम प्रेम करेंगे, कोई अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। तो जैसी भी परिस्थितियां हैं, ईश्वर को समर्पित होकर के उसका जो है जो भी होगा उस हिसाब से प्रेम के साथ रह करके उसका निदान करेंगे गुरु जी। तो उनका तो स्वभाव ही है ये सब करना, डंक मारना या आग का काम, जो भी उनका काम हो वो तो करेंगे। लेकिन जहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से जो बन पड़ेगा हम भी प्रेम के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे गुरु जी। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि हम मतलब अंदर अपने प्रेम रखेंगे सभी के प्रति, और देह भाव को त्याग करके आत्म भाव में समर्पित रहेंगे गुरु जी कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। क्योंकि क्लेश तो शरीर का है और आत्मा में कोई इस तरीके से होता नहीं। जी गुरु जी। आपको नंबर मिलता 30। जी मास्टर जी को भी नंबर मिलता है 40 और जी बहन जी को नंबर मिलता है 10। मास्टर जी भी आप सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। जी गुरु जी। हाँ क्या करेंगे? सोच रहा हूँ कि ये जो है आपको पता लग जाता है। मैं ध्यान में देखा था कि मैं किसी वृक्ष की डाल पर हूँ और ऊपर से भी सर्प लटक रहा है, जिस डाल पे हूँ उस पर भी सर्प आ रहा है। तो मेरा ध्यान थोड़ा टूट गया था और मेरा आंसर भी वही है कि आत्म भाव में स्थित रहना ही अच्छा है, और जो भी स्थितियां परिस्थितियां आ रही हैं वो सब ईश्वर की जानकारी में तो है ही है। तो इसलिए वहां से स्वयं को हटा करके बचने की कोशिश जरूर करेंगे। उसके बाद इस वेरी गुड। आपको नंबर मिलता है 80%। जी अगली 4 में फर्स्ट आप आए। हाँ जी रसीला बहन जी, रसीला नाथवा जी। हाँ जी हाँ परीक्षा हो रही है। जोर से बोलो, पहले ही आपको लग रहा है कमजोर हो रही है क्या? गुरु जी ताव आवे छे मने। भगवान करे जल्दी ठीक हो जाइए, जल्दी ठीक हो जाइए। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, सुनते रहिए, थोड़ा सावधान रहिए, ठीक है? सेहत का ख्याल रखिए जी, इसका ख्याल रखो। बहन किरण चावड़ा जी। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। आज परीक्षा हो रही है। अभी तक
पास हुए हैं फुल अपने नंबर से डॉक्टर साहब। ऐसे हैं सब, लेकिन फर्स्ट आए अभी डॉक्टर साहब। क्या करेंगे आप? गुरुजी आपकी समझ दी हुई है, ठीक है? है जी? आपने जो समझ दी है ना, जी वहाँ जी रहते हुए भी हम नहीं रहते, ठीक है? और जो हमें जब समझ ही आ जाती है, बिच्छू कांटे सब जब होते तो हैं ही, तो हम फिर आत्मा की तरफ से चल के हमें तो नहीं लगती बिल्कुल भी। दुख सुख कम होता ही नहीं। समझ आ जाती है कि ये हम शरीर नहीं है, सारी ये सब मन की बातें हैं। जी। ये समझ है तो फिर तो कांटे बिच्छू सब साफ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर जो समझ नहीं है तो फिर तो जैसे दुनिया रोती है हम भी रोएंगे। जी, बहुत अच्छा। अभी आप और बाजी मार ली हुई है डॉक्टर साहब से भी, अब आ गई है। अब आपको नंबर मिलते हैं 90। 9 पूनम जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। कितना नंबर लेना आपको? गुरु जी फुल बटा फुल लेना है, चाहिए तो फुल बटा फुल है आपकी फुल बटा फुल आंसर भी तो ना। जी। गुरु जी बहुत अच्छा चल रहा है और सही बात है। जब भी कोई परिस्थिति आती है ना, जब याद आता है ना, सब कुछ सही चले जाते हैं, अपने आप को नंबर देते हैं, अपने पीठ पे हाथ फेरते हैं, अपने आप को शाबाश देते हैं। और कई बार रह भी जाते हैं, लेकिन फिर उसका इतना दुख नहीं मानते। फिर मानते हो गए तो कोई बात नहीं, आगे फिर नहीं करनी अपने आप। बहुत अच्छा है। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम जी। अब आपके से अभी नंबर नहीं दूंगा मैं बाद में बताऊंगा। मैं सरोज जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। क्या करेंगे जहाँ आग लग रही हो, आप करेंगे क्या? गुरु जी आग तो बुझाने का उपाय ही करना पड़ेगा। आग से बच के साइड में को निकलो, अपने रास्ते पे चलते चलो बचा के कि कैसे निकलना है, और धीरे धीरे करके आग से बचते बचते हुए अपना घर जाओ, अंदर जाओ, परमात्मा को याद करो तो आग से बचे जाएंगे गुरु जी। और जब अंदर चले जाएंगे अपने परमात्मा के अपने घर में जाके बैठ जाएंगे, वहां तो आग ना आंधी कुछ भी नहीं है जी। इस आंधी और आग और इन जो है सांप बिच्छू सबसे मुक्त हो जाएंगे गुरु जी। गुड, वेरी गुड। आपको नंबर मिलता है 95। बहुत अच्छा। आर्य जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम जी। जी आज मैं थोड़ा लेट से जुड़ा हूँ, तो मतलब कि प्रश्न क्या है और क्या मामला चल रहा है मुझे पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक नंबर की बात है, मुझे नंबर तो 0 चाहिए। मतलब कि मैं जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता मुझे, तब तक मुझे कोई नंबर बस नहीं चाहिए। जी गुरु जी। चलो नंबर नहीं करने का आंसर तो दे दो। गुरु जी नंबर तो इन्होंने बढ़िया मांग लिया जी। सुनना तो वो तो मुश्किल है गुरु जी। नंबर की है। प्रश्न क्या है? मैं उस समय नहीं था, मतलब लेट से जुड़ा हूँ जी। उसी में सारे समाये हुए हैं, जीरो में ही तो सारे हीरो हैं। उसी के जी। वो भी होना तो आसान नहीं है। जी जी जी। चलो हाँ जी, चलो अब इसी पे थोड़ी चर्चा करते हैं, कुछ समय ज्यादा हो जाएगा। फिर 11:15 बज गया। वाह, कुछ समय ज्यादा हो गया। हाँ जी देखिए, जहां ये सब हो,
अगर आप ये कोशिश करेंगे, एक सांप को मारो, सांप से लड़ो, सांप से बचने का उपाय करो, उधर बिच्छू से करोगे, उधर हाथी से करोगे, उधर से शेर बाघ से, हर तरह से आप जितना उपाय करते रहोगे, जितना बचने की आप कोशिश करते रहोगे, उतना ही और भी आते रहेंगे, क्योंकि ये जाने वाले नहीं, ये तो आते ही रहेंगे। जब आते ही रहेंगे, कितने से बचोगे? आपका एक ही उपाय आपके पास है, सबसे सरल, सबसे सहज, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा। वो क्या है? वहां से हट जाओ। अब बताइए ये सही है कि नहीं? हट जाओ वहां से, रहेगा कुछ? ये लड़ोगे वहां, जहां लड़ाई हो रही है, जहां आग लगी हुई है, आग से लड़ाई करेंगे, आग से दूर हो जाओ, अपने आप समस्या का समाधान हो गया। कोई गाली दे रहा है, उसको पागल समझ के एक साइड हो जाओ। लेकिन जैसे उससे आपने तू मैं मत करना शुरू किया, आपके साथ क्या होगा? क्योंकि आपने एक्शन का रिएक्शन कर लिया ना। जहां रिएक्शन किए वहां बंद किए, वही कर्म बंधन शुरू। इसलिए जहां भी ये सब चीजें हैं, जहां दुष्ट हैं, उन दुष्टों से दूर हटो। आप कहा जाओगे? सरोज जी ने कहा है, जहां ये दुष्टता हो ही ना। डॉक्टर साहब ने भी कहा है, जहां ये हो ही ना, हटोगे कैसे? अगर आप इस मन बुद्धि इंद्रियों के साथ रहोगे तो होगा, बच नहीं सकते। कभी न कभी आपकी महानता भी में भी तुच्छता आ जाएगी। कहने का मतलब कोई न कोई गुण रजतम आपके पास आ ही जाएगा, घेर ही लेगा। इसलिए रजतम से बचते रहो। रजतम अपने अंदर लाओ ही मत, सत्य में आ जाओ। आपको ये सब दिखाई नहीं देगा, क्लेश दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में हट जाओ इन सबसे। कहां हटोगे? इन सब से हटकर आप ऐसी जगह चले जाओ जहां पर ये है ही नहीं, जहां ये होता ही नहीं। वो क्या है? समाधि अवस्था। इस समाधि अवस्था में जीते जी ये क्लेश से आप छूट गए। और इसी क्लेश से छूटने के लिए सारी उम्र आप प्रयत्न करते रहो कि दोबारा इस जंगल के अंदर, जहां इतने सारे जहरीले तो है, यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं। बस यही उपाय है। लड़ोगे तो फंसोगे, इसलिए लड़ो मत, हटो। मास्टर जी भी कहा था, सबने कहा अपने अपने हिसाब से, सबने उत्तर दिया। अच्छा उत्तर दिया, बहुत अच्छा। कहने का तात्पर्य जी, जहां ये है नहीं वहां जाने का प्रयत्न करो, जहां ये है वहां से हटने का प्रयत्न करो। जहां है नहीं वहां पहुंचने का नाम समाधि है। जहां ये है
वहां से हटने का नाम बैराग। इसलिए हटते रहो, चलते रहो, अभ्यास करते रहो, पहुंचाए हो आप लोग, ध्यान रखना। कहाँ ऐसी समझ है भाई, इतना ऊंचा ज्ञान कहाँ हो रहा है, जरा सुन तो लो कहीं। इतने ऊंचे क्लास के आप लोग, पीएचडी चल रही है आपकी, पीएचडी कर रहे हैं आप, इतने महान ज्ञानी हो चुके हैं आप लोग ऋषि हो चुके हैं, संत भी नहीं कर सकते, मुनि भी नहीं कर सकते, योगी भी नहीं कर सकते। योगी तो सिर्फ जो योग करता है उसको योगी कहते हैं, मुनि तो उसको कहते हैं जो मौन साधना करता है, साधक तो उसी को कहते हैं जो साधना करता है, ऋषि उसे कहते हैं जो रिसर्च कर रहा है। आप लोग जड़ चेतन का रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनुभव में ला रहे हैं। बहुत ऊंचे क्लास आप लोगों की चल रही है। प्रभु करें बहुत जल्दी सब अपने अपने पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त ही हो। धरना 2-4% जो छोटी थोड़ी बहुत कमियां रह गई तो भी हो जाए, बहुत अच्छा। प्रभु आप सब पे कृपा करें। जी ये सब आपकी कृपा है, आप पास हो हमारे, आप साथ हो हमारे, सब आपकी कृपा बरस रही है जी। जिसके साथ इतने बड़े भगवान, इतने बड़े साथ हो, वो कैसे रास्ते में भटक सकते हैं गुरु जी। करने वाले तो एक प्रभु है, ईश्वर ही है, किसी और दूसरा कोई नहीं है। हाँ इतना जरूर होता है कि जब ईश्वर को, परमात्मा को किसी का शुभ करना होता है, अच्छा करना होता है या ज्ञान देना होता है, जब वो जिस आत्मा को जैसा अधिकारी समझते हैं उसी क्लास के अध्यापक को उसके साथ जोड़ देते हैं। ये काम किसका है? तो ईश्वर का ही है ना। चाहिए गुरु जी, हाँ जी। चाहिए गुरु जी। अब देखिए, अब हमारे भी ईश्वर कृपा कर रहे हैं, आप भी कृपा कर रहे हैं, आप बताइए। बिल्कुल से चाहिए गुरु जी। और कर कौन रहा है? ईश्वर कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? जी परमात्मा आपके रूप में ही है जी। वो भजन ही गाते हैं, ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब ईश्वर, देखिए सब जगह लीला देखिए ईश्वर की, प्रभु की जी। बड़ी अजीब लीला है। ये प्रभु नहीं है, एक एक शब्द जो आप के लिए दिया जा रहा है, ये मेरा कहां से आ गया है? तो नहीं कहना, फर्क इतना है, बस इतना ही फर्क है। एक भंडारा, एक जगह भंडार भरा हुआ है, भंडारा लगा हुआ, खाने वाले 5 दिन बैठे हुए बहुत से। अब देखो भंडार तो है, वहां सब कुछ व्यंजन बन रहे हैं और खाने वाले अपने 5 में बैठे हुए हैं, लेकिन एक लाके उस भंडारे से लेके सबको खिला रहा है। इतने तो फर्क है। अब बताओ, उसका हो गया वो भंडार, वो तो खिला रहा है वहां से लेके। जी ये भी तो खिलाने वाली है, ये भी तो बहुत बड़ी दया और बहुत बड़ी कृपा जी। ये भी सबके बस की बात नहीं है ना जी। है तो उसी का ना, उसी का खिला रहा है ना, उसी का गुरु जी। ये भी परमात्मा प्रकट होते हैं अंदर में, तभी ऐसा होता है गुरु जी। अब देखो जो आपने सवाल पूछा गुरु जी, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में बताती हूँ कि ये सारे हमारे रास्ते की रुकावटें हैं, रास्ते के कांटे हैं गुरु जी। इन्हीं से बच के ध्यान में जाना है जी अंदर। जी बिल्कुल।
ध्यान देना, ये प्रश्न इसलिए किया गया कि जो समाधि में नहीं पहुंच पा रहा है ना, वो भी आपके सांप बिच्छू के डंक ही है। वहां तक ये डंक मार रहे हैं, ध्यान रखना। ये मन भी एक प्रकार का यही सब चीज है, वो भी तो डंक मार रहा है ना। और जब तक इससे आप दूर हट नहीं जाएंगे, अलग नहीं हो जाएंगे, तब तक छुटकारा नहीं है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ोगे? मन से लड़के देख लो, कितना लड़ते हो आप। लड़ पाओगे मन से आप? बताइए, आप कोई भी बताओ। गुरुजी बस गुरु के वचन याद करने पड़ेंगे, यही लड़ाई है कि डट जा रहे मन मेरे, बस गुरु के वचन याद करने पड़ेंगे। क्योंकि मन तो बार बार भटकाता है, कितने ध्यान में जाओ फिर भी भटकाता है। गुरुजी मन ही तो भटका रहा है कि फिर कुछ न कुछ हवा से तेज है, फिर कुछ न कुछ दिमाग में आ जाता है, फिर हटा के अंदर ले जाना पड़ता है, मतलब कि भुलाना पड़ता है। जी जी, यही तो सारी चीजें हैं जो हमें क्लेश दे रही हैं। अब इन्हीं से हटना है हमें, और हटते ही क्या हुआ? क्लेश से मुक्ति। और कहां कितने दूर रह गया? अब जब तक भागोगे नहीं तो बचोगे कैसे? जहां आग लगी है, अब आग में आप उसमें बैठे रहोगे, उस आग को बुझाने की कोशिश करते रहोगे, इतनी प्रज्वलित है कि जलोगे ही। इससे अच्छे जलो मत, भाग जाओ वहां से, सीधी सी बात। गुरुजी, आज तो हमने बहुत बड़ा लेसन आपसे सीख लिया। आपने जो प्रश्न पूछा तो हम हकीकत में यही करते रहे अब तक लाइफ के अंदर कि बचते रहो, अपने सामर्थ्य का प्रयोग करते रहो। ईश्वर ने हमको इतना सामर्थ्य दिया है, पर आज मालूम चल गया कि हम गलती कर रहे थे, हमको वास्तव में हट जाना चाहिए। पर गुरुजी, ये ही हम गलती करते हैं लाइफ के अंदर कि हम तो बस बचाव सोचते हैं अपना, कि बस हम कैसे बचते रहे, हमारे पास में जो कैपेसिटी है उसका हम पूरा उपयोग कर लें बस। तो आज आपने सिखा दिया कि ये कोई वो नहीं है, उचित नहीं है इस तरह से करना। मुख्य बात ये है कि वहां से हट जाओ, हटते ही तो सारे क्लेश खत्म, और हम ही चिपकाए रहते हैं इनको। जी गुरु, बहुत अच्छा बताया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बचा? हट पे क्या बचा आपके पास? कुछ भी नहीं बचा, हम तो मुक्त हो गए ना गुरुजी। अगर वहां से हट गए हम तो कुछ क्लेश ही नहीं बचा, तो हम मुक्त ही हैं वहां से। और कितनी देर लगा? एक क्षण भर लगा, एक क्षण लगा, वहां से हट गए, बस खत्म। क्यों चिपकाए? हम चिपकाए फिरते हैं लाइफ के अंदर, इन चीजों को चिपकाया, उससे बचे, तो कोई लॉजिक ही नहीं है इन चीजों का। हट जाओ बस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये हमको हमेशा याद रहेगी गुरुजी आपकी बात, और हम औरों को मोटिवेट करेंगे। जी गुरुजी। कहना नहीं चाहिए, आज हमारे कोई मित्र के अंदर इस चीज की शंका आई, थोड़ा सा उनको भय लगा। इसी अपने ग्रुप में है कोई, उसी के आधार पर प्रश्न आए। भाई डॉक्टर साहब सच कह रहे हैं कि झूठ? डॉक्टर साहब बिल्कुल सत्य है। आपने बताया था नहीं मुझे? जी आपको बचने की कोशिश किया जाए। जहां भी आग लगी हो उससे दूर हो जाओ, उससे लड़ो मत। लड़ोगे फंसोगे। देखिए प्रकृति बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, और प्रकृति परमात्मा की संपदा है। उससे उपभोग लो और भाग जाओ वहां से। ऐसा मत करो। इसलिए अगर कहीं कोई देसी या जहरीले या विषयी प्राणी है, अच्छाई बुराई तरह तरह की गाली गलौज हो रही है, आपकी बुराई कर रहे हैं, करने दो, आप वहां से चल दो बस। अगर बैठे रहेंगे तो तुम्हें में होगी, क्या होगा? लठ बजेगा, सर फूटेगा, पुलिस केस होगा,
पता नहीं क्या क्या होगा। इसीलिए अब वो पे क्या आएगा, आपके मन के अंदर संस्कार बन गया। अब वो संस्कार जब आप ध्यान करने जाएंगे ना, तो वो संस्कार आपको अंदर पटक पटक के मारेगा, आपको जाने नहीं देगा। ध्यान देना, आप समाधि में जाना चाहेंगे और वो आपको पकड़ पकड़ कर खींच के लाएगा। इतना खींचेगा, इतना खींचेगा कि बिना रस्से का, बिना डंडे का, बिना भाला तलवार गोली से आपको वो ऐसे खींच रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप समाधि में जा भी नहीं पा रहे। लेकिन आपको यहां से जाना ही पड़ेगा, समाधि में जाना ही पड़ेगा। और जाते जाते भी आपका पीछा नहीं छोड़ते, अंदर लगे रहते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान में बैठते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, वहां भी क्लेश होता है, ध्यान रखना। आप सोचते हैं वहां क्लेश नहीं, बहुत क्लेश है। सबसे अधिक क्लेश वहीं पर है जब कोई साधक साधना करना से जब शुरू करता है तो उसके अंदर इतना क्लेश है, आज तक उसने मन को देखा ही नहीं, आज तक विचारों को जाना ही नहीं, आज तक इस विषय में कोई समझ नहीं। लेकिन जैसे ध्यान करने बैठेगा ना, तब देखो उसके सामने उसकी यहाँ से मन की परख शुरू हो जाती है, विचारों की परख शुरू हो जाती है, और वही क्लेश करते हैं, जाने नहीं देते। और यहीं से हमें भाग जाना है। अब आपके ऊपर कितनी ताकत है भागने की, आपको रणछोड़ बनना पड़ेगा। रणछोड़ का अर्थ, जहां पहलवान लड़ रहे हो ना, तो उन पहलवानों के बीच से भाग लो, अपने कमर मत तोड़वाओ। उनमें जाकर अगर पहलवानों के बीच में आप खड़े हो जाएंगे, उनसे लड़ेंगे, तो भाई वो तो हड्डी तोड़ेंगे। इसलिए भाग लो। मेरा विचार तो यही है, मैं तो भाग लेता हूं भाई। कहीं कोई दो आदमी बैठे हैं, वार्तालाप चल रही है, हमारे काम की नहीं, भाग लो भाई, क्या करना वहां। कहीं वार्तालाप चल रही है, कहीं गाली गलौज हो रहा है, तो तुम्हें हो रहा, भाग लो भाई, मुझे मेरे किस काम का। कहीं कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया उल्टा सीधा, गाली देने लगा, डांटने लगा, भाग लो भाई, मेरा क्या गया। क्योंकि वहां लड़ेंगे तो फंसेंगे। इसलिए जितना भागने में भलाई है ना, उतना लड़ने में नहीं है। लेकिन लड़ता वही है जिसके पास ईगो है, ईगो लड़ाता है, और ज्ञान भगाता है। ज्ञान कहता है क्यों पंगा ले रहा है, और ईगो कहता है मेरे से बड़ा तो यह है ही नहीं, मेरे से ताकतवर यह नहीं, मैं ज्यादा ज्ञानी हूं। एक तरफ ईगो है, एक तरफ ज्ञान है। ज्ञान कहता भाग ले भाई, यहाँ आग जल रही है, क्लेश है, भाग ले यहाँ से, बच जाएगा। और भागे तो एक क्षण में बच गए, और वहीं लड़ने लग गए तो हड्डी भी टूटेगी, पसली भी टूटेगी, सर भी फूटेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। अस्पताल में भी जाओगे, पता नहीं कितने महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहना पड़े, और कितना कष्ट होगा। ये सब कौन करेगा भाई, भागो भाई। एक ही क्लेश, एक ही बात, ईगो पे ठेस लगी और हम भाग गए। और वो ठेस जो बर्दाश्त कर ले इस दुनिया के अंदर, हकीकत में तो पहलवान वो है। और जो सुनते लड़ जाए, उस सबसे बुज़दिल वो है। हरिओम, मेरा अपना विचार है। गुरुजी, ये तो अल्टीमेट आइडिया है रणछोड़ दास का, तो ये तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है लाइफ के लिए। तो आनंद आ गया गुरुजी इस आइडिया में तो, और इसको तो हम धारण करके रहेंगे। अब आपका ये आइडिया हमको बहुत बहुत प्रभावित कर गया गुरुजी। धन्यवाद आपको, प्रणाम।
हाँ जी, नलिन कुमार जी।